हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 381 से लेकर 400 तक रहेगा। और अगर इसे पिछले क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिंक डाला हुआ है। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 381 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 381 क्या बोलता है। 81 क्वेश्चन बोलता है, फॉर अ गिवन इमीटर करंट द कलेक्टर करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय द। फॉर अ इमीटर करंट मेरे को आई ई दिया हुआ है, ठीक है ना। आई मेरे को गिवन किया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने को आई मतलब कलेक्टर करंट को इंक्रीज कर सकते हैं किसके, मतलब इंक्रीज करना है मेरे को, इनमें से क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन बोल रहा है। तो आईसी हम आई हमारा गिवन किया हुआ है, बोल रहा है कि आईसी को मेरे को इंक्रीज करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक इक्वेशन होता है, आई इज इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी, ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन बोलना ये चाह रहा है कि मेरे को आई दिया हुआ है, ठीक है। और आई बी को इसने बोला कि इंक्रीज, आई सी को इसने बोला कि इंक्रीज करना है, मेरे को आई सी को इंक्रीज करना है। तो आई सी को इंक्रीज करना कहने का मतलब कहीं ना कहीं मेरे को आई बी को, जो आई बी हमारा है उसको डिक्रीज करना। अगर मेरे को आई सी इंक्रीज करना रहेगा तो आई बी को डिक्रीज करूँगा तब तो ये कांस्टेंट रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन दिया हुआ है। तो इस आरबी को डिक्रीज करने के लिए, तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब अपने को रिकम्बिनेशन जो रेट होता है ना, रिकम्बिनेशन का जो रेट है, तो रेट को मैं क्या करूंगा, जो कहाँ पर आईबी है ना, बेस वाले को कम करना है, बेस करंट को कम करना है, बेस रीजन का जो रिकम्बिनेशन है उसको अपने को कहीं ना कहीं डिक्रीज करना पड़ेगा। तो तब अपना जो है अपना आईसी जो इंक्रीज कर जाएगा, बेस रीजन का रिकम्बिनेशन डिक्रीज करेंगे तो आईसी ऑटोमेटिक हमारा इंक्रीज करेगा। तो यही क्वेश्चन बोलता है आईसी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। तो बेस रीजन को हम लोगों को रिकम्बिनेशन जो है उसका डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 381 का। 382 क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोलता है। बोलता है कि कंसीडर करना S1 S2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। S1 बोलता है एक बीटा है, ठीक है, बीटा एक है जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, जिसमें रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस होगा, बीटा रिड्यूस होता है इफ बेस विथ इज इंक्रीज। अगर बेस विथ इंक्रीज करता है तो बीटा रिड्यूस होता है, पहला ऑप्शन बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है कि बीटा जो है वो इंक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा, इफ डोपिंग कंसेंट्रेशन बेस इंक्रीज करता है, बेस का डोपिंग कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो बीटा अपना इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बीटा का दो रिलेशन दे रहा है। पहला रिलेशन बोल रहा है कि बीटा रिड्यूस करेगा, ऐसा कब होगा कि जब बेस विथ जो है ना, बेस विथ जो है वो अपने को इंक्रीज करेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन S1 में ये बोल रहा है। S2 में क्वेश्चन बोल रहा है, S2 में बोल रहा है कि बीटा जो अपन है वो अपना इंक्रीज करेगा, ऐसा कब इंक्रीज करेगा, जब कंसेंट्रेशन है डोपिंग कंसेंट्रेशन, यानी कि मान लो कि डोपिंग कंसेंट्रेशन एन ए मान लो या फिर एन डी मान लो, ठीक है ना, ये जो है अपना वो इंक्रीज करेगा। तो बोल इनमें से कौन सा सही है, बीटा मतलब डिक्रीज करेगा बेस विथ बढ़ाने से, या बीटा इंक्रीज करेगा डोपिंग कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करने से, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कॉन्सेप्ट समझो पहले, क्या कॉन्सेप्ट होता है इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हमको एक रिलेशन पता है, ठीक है ना, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है आई सी अपॉन आई बी, ये फॉर्मूला होता है। और एक इसके साथ होता है अल्फा बाई वन माइनस अल्फा, ये होता है। ये रिलेशन अल्फा हमारा करंट गेन है। तो अगर सपोज करो बेस, क्वेश्चन पहला ऑप्शन पे चलते हैं, S1 पे चलते हैं। S1 बोल रहा है कि बेस विथ को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अगर मैं बेस विथ को इंक्रीज करता हूँ तो कहीं ना कहीं बेस विथ को इंक्रीज करो मतलब बेस वाले रीजन को चौड़ाई इंक्रीज करो। तो चौड़ाई इंक्रीज करने से क्या होगा, वहां पे रिकम्बिनेशन जो रेट है बेस का जो रिकम्बिनेशन रेट है वो अपने इंक्रीज होगा, ठीक है ना। जैसे चौड़ाई इंक्रीज करेंगे रिकम्बिनेशन रेट बेस रीजन का इंक्रीज करेगा। अब इसी बेस रीजन का रिकम्बिनेशन इंक्रीज करने से क्या होगा कि अपना जो अल्फा है, जो करंट गेन अल्फा है, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, ये अंदर का प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है। तो जैसे ही अल्फा डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं अपना बीटा भी डिक्रीज होगा, क्योंकि अल्फा का डायरेक्ट रिलेशन डायरेक्टली है। तो अगर अल्फा डिक्रीज हुआ तो बीटा भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन S1 हमारा सही है। अब S2 की बात करते हैं। S2 बोलता है बीटा इंक्रीज करेगा जब डोपिंग कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तब, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर डोपिंग कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, कहाँ का डोपिंग कंसेंट्रेशन, बेस रीजन का, ठीक है ना। इसने बोला बेस रीजन का डोपिंग कंसेंट्रेशन इंक्रीज करना है। तो अगर इंक्रीज करते हैं तो रिकम्बिनेशन रेट हमारा क्या होगा, अगर सपोज एन ए मान लो या फिर एन डी मान लो, जो भी है उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। इसे इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा जो रिकम्बिनेशन रेट है, कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहा हूँ तो रिकम्बिनेशन रेट हमारा क्या होगा, यानी कि रिकम्बिनेशन रेट है बेस रीजन का, वो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही इंक्रीज करेगा रिकम्बिनेशन रेट, मतलब कहने का क्या हो गया कि अल्फा जो हमारा है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। रिकम्बिनेशन रेट इंक्रीज किया तो अल्फा हमारा डिक्रीज कर गया। ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, अल्फा डिक्रीज कर गया। अब अल्फा जब डिक्रीज करेगा तो बीटा भी हमारा डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है।
तो इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि बीटा इंक्रीज कर रहा, लेकिन हमारा बीटा जो है वो डिक्रीज करना चाहिए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो देख लेना S1 हमारा करेक्ट है, S2 हमारा मतलब फॉल्स है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से S1 ट्रू है, S2 हमारा फॉल्स है। 383 क्वेश्चन पे देखो क्या बोलता है। 383 बोलता है कि लीकेज करंट है एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्यों होता है, क्यों फ्लो करता है लीकेज करंट। तो ये कॉन्सेप्ट मैं दे दिया हूँ यहाँ पर, ऐसे आप सिंपली आपको पता होना चाहिए लीकेज करंट क्यों फॉलो करता है, तो कहाँ से मतलब क्या डायरेक्शन होता है लीकेज करंट का, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। तो देख लो लीकेज करंट का फॉलो करता है जब कोई डायोड जो होता है रिवर्स बायस में होता है, रिवर्स बायस होगा जिसके कारण उसका जो डिप्लेशन लेयर डिप्लेशन विथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वो डायोड को मैं अगर रिवर्स बायसिंग करूंगा तो उससे क्या होगा कि उसका डिप्लेशन विथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर इंक्रीज करेगा तो उसके बाद क्या होता है कि इट्स सीन दैट रिवर्स बायस डायोड सम करंट फॉलो थ्रू द डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन से कुछ करंट फॉलो करता है, और इसी करंट को हम लोग कहते हैं लीकेज करंट, मतलब रिवर्स बायस में जो कुछ करंट फॉलो करता है उसको लीकेज करंट कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो लीकेज करंट होता है ना डिपेंडेंट होता है माइनॉरिटी करंट कैरियर्स, ये डिपेंड करता है माइनॉरिटी करंट कैरियर्स पे डिपेंड करता है। तो अपना ऑप्शन जो ऑप्शन सी होगा, इसमें पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 384 चलते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन। 384 बोलता है कि इफ आई जीरो, मतलब इमीटर करंट जो है वो जीरो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि देन आई सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो इक्वेशन पता है क्या होता है, इक्वेशन आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई, ये बेसिक इक्वेशन है ट्रांजिस्टर का, प्लस आई सी ई ओ, ठीक है ना, आई सी ओ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आई ई जो है वो जीरो है, तो कहीं ना कहीं पूरा टर्म में जीरो हो गया, ठीक है। ये अगर पूरा टर्म में जीरो होगा तो डायरेक्टली जो इक्वेशन हो जाएगा आई सी इज इक्वल टू आई सी ई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लेना डी हो जाएगा इसके हिसाब से, 384 का ऑप्शन नंबर डी। चलो 385 क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 385 बोलता है दी करंट्स ICBO फ्लो इन द, ICBO जो करंट है वो कहाँ फ्लो करता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इक्वेशन पता है भाई, सेम इक्वेशन आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा टाइम्स आई प्लस आई सी ओ, ठीक है ना, ये इक्वेशन होता है। और अगर सपोज कर लो इस आई सी ओ को मैं लिख सकता हूँ आई सी बी ओ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को मैं इस तरह से रीनेम कर सकता हूँ आई ई बराबर आई सी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देख लेना इस तरह का इक्वेशन क्या है, तो इसमें आप क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है। तो यहाँ पे आई सी ओ और आई सी बी ओ ये दोनों क्या है, तो ये दोनों जो अपना ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है ना, इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है। और आई सी बी ओ का मतलब होता है रिवर्स सेचुरेशन करंट, ठीक है ना, रिवर्स सेचुरेशन करंट इसको कहते हैं आई सी बी ओ को। तो ये जो होता है ना आई सी बी ओ, ये आई सी बी ओ जो होता है ये करंट फ्लो करता है कहाँ पर, ये करंट जो है ये फ्लो करता है बिटवीन, फ्लो करेगा कहाँ पर, कलेक्टर एंड बेस में, ठीक है ना, कलेक्टर एंड बेस के बीच में ये करंट फ्लो करता है आईसीबीओ। ये कैसा रहता है, इमीटर इस टाइम, उस टाइम जो इमीटर होता है वो ओपन होता है, ठीक है ना, उस टाइम जो इमीटर अपना होता है वो अपना ओपन होता है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, कलेक्टर एंड बेस के पास, ठीक है, कलेक्टर एंड बेस के पास जो ये करंट है, यानी आई सी ओ बोलो या आई सी बी ओ बोलो, वो बोल रहा है कहाँ पर फॉलो करता है, तो आई सी बी ओ या आई सी ओ कहाँ फॉलो करता है, कलेक्टर एंड बेस के बीच में फॉलो करता है। कब फॉलो करेगा, जब इमीटर रीजन, इमीटर हमारा ओपन होगा तब। 386 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोलता है। 386 बोलता है कि जंक्शन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर कट ऑफ करंट यानी आईसीबीओ, ठीक है ना, वही सैचुरेशन करंट रिड्यूस करेगा, कब रिड्यूस करेगा, बाय डोपिंग, डोपिंग पे क्या करें, डोपिंग में क्या करेंगे जिससे आईसीबीओ अपना रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा था। आईसीबीओ अपने को पता है क्या होता है, आईसीबीओ कहाँ से किसके बीच का करंट है, आईसीबीओ जो करंट है, करंट यानी आई बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, कलेक्टर एंड बेस रीजन का ये करंट है, ठीक है ना, कहाँ पर, विथ ओपन इमीटर, ठीक है ना, विथ ओपन इमीटर है। तो अब इसमें ऑप्शन पढ़ लो क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए बोलता है, ठीक है ना, इसमें पढ़ो। इमीटर डोपिंग जो होता है, इमीटर डोपिंग ऐसा कब होगा, मतलब ये ऑप्शन ए कब होगा, मैं इसका रीजन दे दे रहा हूँ। इमीटर डोपिंग जो होता है हाई लेवल पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, हाई लेवल करेंगे, इमीटर का डोपिंग हाई लेवल करेंगे तो करंट गेन जो होगा, यानी कि सीबी कॉन्फ़िगरेशन का जो अल्फा जो करंट गेन होता है, अल्फा अल्फा जो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, करंट गेन अल्फा जो है ट्रांजिस्टर का वो इंक्रीज करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर डोपिंग बढ़ाऊंगा इमीटर रीजन का तो अल्फा हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब अल्फा इंक्रीज करेगा तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी माइनस आई सी बी ओ अपॉन आई ई, ठीक है ना, ये होता है। तो देयरफॉर आई सी हमारा रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है ना, तो आई सी हमारा मतलब रिड्यूस करेगा इंक्रीजिंग ऑफ अल्फा करने पे। तो डायरेक्टली कह सकते हो, मतलब एक रिलेशन लिख लो, अल्फा जो होता है, अल्फा को कुछ इस तरीके से बनाओ क्योंकि यहाँ पे ये हमारा अल्फा है, एक मिनट,
ये अल्फा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई सी बी ओ के, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन हो गया अल्फा से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 386 का। 387 क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 387 बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इनमें से कंसीडर करो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है ना। तो एनपीएन पहले सबसे पहले बना लो। एनपीएन ट्रांजिस्टर किस तरीके से होता है दिखता है अपने को, ये एनपीएन है, ठीक है ना, एन पी एन, ठीक है। ये हमारे लिए कौन सा रीजन होता है, ये हमारे लिए इमीटर होता है, ये बेस रीजन होता है, एंड ये हमारा कलेक्टर रीजन होता है, ठीक है। ये रीजन होता है। अब सपोज कर लो मैं क्या एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, इसको बाइसिंग करो। बाइसिंग क्या, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब मेरे को पता है कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है इसके हिसाब से मैं बता देता हूँ क्या अपने स्टेटमेंट होगा, इसको स्टेटमेंट को पढ़ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ये हमारा सबसे, ये हमारा जो है वीबीई है, ठीक है ना, वीबीई है, एंड ये हमारे लिए वीसीबी है, ठीक है ना। कलेक्टर टू बेस रीजन का वोल्टेज है, यहाँ पे बेस टू इमीटर रीजन का वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। अब मुझको पता है कि हम लोग जानते हैं कि वीसीबी जो है वीसीई इज इक्वल टू वीबीई प्लस वीसीबी, ठीक है ना। कलेक्टर टू इमीटर रीजन का वोल्टेज जो होता है बेस टू इमीटर रीजन प्लस कलेक्टर टू बेस रीजन का वोल्टेज के इक्वल होता है, ठीक है। एक और इक्वेशन मेरे को पता है, आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। ये दो इक्वेशन होते हैं इनपेंडेंट ट्रांजिस्टर में। इसके हिसाब से आप चलो ऑप्शन पढ़ो। तो ऑप्शन नंबर देखें, इसका ऑप्शन जो डी होगा 1 2 एंड 3 सही हो। इमीटर डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बैस होता है, इमीटर डायोड अपना जो फॉरवर्ड बैस होता है, एंड कलेक्टर डायोड जो है रिवर्स बैस होता है, ठीक है। नॉर्मल एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ते हैं उसमें कैसा होता है, पहला तो ये हमारा फॉरवर्ड बैस होगा, ठीक है ना, ये हमारा फॉरवर्ड बैस होगा, एंड ये हमारा रिवर्स बैस होगा। फिर सेकंड बोलता है पॉइंट कि इमीटर हैज मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इमीटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन टाइप का मटेरियल है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या बोलता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन आर इंजेक्टेड इनटू द बेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस इंजेक्ट होता है एंड पास थ्रू द कलेक्टर, ये जो है पास करता है कलेक्टर के पास, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3 सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हमारा वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका 387 का। 388 क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 388 बोलता है फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन मोड पढ़ो। जैसे अभी मैंने ये बताया कि ये इस तरह से वर्क करता है, ये कौन सा रीजन में वर्क करता है ये तो मैं बताता हूँ। जस्ट ये एक टेबल में बना रहा हूँ, तो मैं मोड ऑफ ऑपरेशन बताता हूँ। मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन, ये हमारा मोड लिख लो कि यहाँ पे एक, यहाँ पे मान लो कि हमारा जंक्शन इमीटर जंक्शन होगा एंड एक कलेक्टर जंक्शन होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन उसमें क्या यूज होता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन, पहला बात कर लो मोड में एक्टिव मोड पहले लिखो, एक्टिव मोड, ठीक है ना। एक्टिव मोड में क्या होता है, पहला जो इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बैस होता है एंड कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बैस होता है। इसमें इसको हम लोग यूज करते हैं एज एम्पलीफायर, ठीक है ना, एज अ एम्पलीफायर यूज करते हैं। एक्टिव मोड में हम लोग एज एम्पलीफायर यूज करते हैं। सेकंड मोड आता है कट ऑफ, ठीक है ना। कट ऑफ मोड में तो ये जो हमारा जंक्शन इमीटर जंक्शन जो होगा वो हमारा रिवर्स बैस होगा, एंड ये हमारे लिए ये भी रिवर्स बैस होगा, ठीक है ना। ये जो होता है ये हमारा ऑफ होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्विच की तरह यूज करते हैं, एज अ स्विच मान लो ये, ठीक है ना, ये स्विच रहता है। अब एक और होता है सैचुरेशन, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बैस होगा मीटर, एंड कलेक्टर जो होगा वो भी फॉरवर्ड बैस होगा। ये हमारे लिए ऑन की तरह बिहेव करेगा, ये भी एक कैसा रहेगा, स्विच की तरह यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। इन दोनों को हम लोग स्विच की तरह ऑन ऑफ की तरह बिहेव कराते हैं। एक होता है रिवर्स एक्टिव, रिवर्स एक्टिव में क्या होता है, ये अपना रिवर्स बैस होगा एंड ये अपने लिए फॉरवर्ड बैस होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसको एटेन्यूएटर कहते हैं, न्यूट्रल की तरह यूज करते हैं। तो ये कुछ टेबल में बनाया हूँ, इसके तरह मैं यूज करता हूँ। तो वो नॉर्मल ऑपरेशन कहने का मतलब, नॉर्मल ऑपरेशन कहने का मतलब देख लो, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। नॉर्मल मतलब कि सीधा सीधे एक्टिव मोड में फॉरवर्ड बैस होगा कैसा, इमीटर डायोड फॉरवर्ड बैस होगा, ठीक है ना। एंड रिवर्स बैस कैसा होगा, कलेक्टर, इमीटर जो होगा फॉरवर्ड होगा एंड कलेक्टर कैसा होगा, रिवर्स होगा। तो एक्टिव मोड पे हम लोग वर्क करते हैं नॉर्मल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 388 का ए हो जाएगा। 389 देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, द करेक्ट वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, the different in electrodes should have the following polarities with the respect to the to an emitter। मतलब पोलरिटी बताना है मेरे को, कौन सा क्या पोलरिटी होता है, ठीक है। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है अपना, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, ठीक है ना। ये हमारा जो रीजन होता है एमीटर बेस एंड कलेक्टर, ठीक है, ये रीजन होता है।
बाकी बायसिंग वगैरह जो भी करते हैं हम लोग, मान लो ये बायसिंग किया मैंने, नॉर्मल ऑपरेशन करने के लिए बायसिंग कर रहा हूँ मैं, ये एज अ नॉर्मल ऑपरेशन होता है इसका, ठीक है ना। ये कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये देख लो, एंड ये कैसा होना चाहिए, ये रिवर्स होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से ये देखो मैं टेबल जैसे बनाया, फॉरवर्ड एंड रिवर्स एक्टिव मोड पे, ये नॉर्मल ऑपरेशन का सर्किट बन गया, ठीक है। तो ये कब होगा, बेस तो मेरे को पता है कि पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होता है बेस रीजन। अब ये पॉजिटिव, ये अपने रिवर्स बायस कब होगा, जब अपने को कलेक्टर रीजन जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अपने देख लो विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 389 का देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव कलेक्टर भी होगा एंड बेस भी पॉजिटिव होगा। इसके हिसाब से तभी ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा, तभी ये रिवर्स बायसिंग होगा। इसका वर्किंग समझ लेना अच्छे से, ठीक है। चलो 390 क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है। 390 क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द बायसिंग कंडीशन ऑफ जंक्शन इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर टू वर्क एज एन एम्पलीफायर। मतलब बाइपोल बीजेटी को हम लोग को यूज करना है एम्पलीफायर की तरह, तो क्या रीजन होगा, क्या मतलब इनमें से ऑप्शन होगा। अभी जस्ट ये जो मैं टेबल बनाया देख लो, एज एम्पलीफायर, एज एम्पलीफायर में क्या करते हैं, इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं। सही, उसका खाली ये वर्ड में लिखा होगा, इसका वर्ड पढ़ लेना। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 390 का बी, सेम इसको वर्ड में सिर्फ लिख दिया। फॉरवर्ड बायस जो होगा बेस जंक्शन होगा, बेस टू इमीटर होगा, एंड रिवर्स बायस होगा बेस टू कलेक्टर रिवर्स बायसिंग होगा, ठीक है। 391 क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 391 बोलता है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंडीशन नीडेड टू ऑपरेट अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में किस तरह का मतलब सर्किट होगा एक्टिव रीजन में, ठीक है ना। तो एक्टिव के लिए क्या हम लोग कर रहे थे, एक्टिव के लिए मतलब कि जंक्शन हमारा 388 क्वेश्चन नंबर देख लेना एक बार। तो देख पढ़ लो इसको, चलो पढ़ लेता हूँ मैं 391 का। तो ऑप्शन नंबर सी में पढ़ता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो 1 2 एंड 4 होगा, ठीक है। 1 बोलता है इमीटर डायोड मस्ट हैव फॉरवर्ड बायस। इमीटर वाला जो जंक्शन था फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है ना। पहला फॉरवर्ड था एंड नेक्स्ट हमारा रिवर्स था, ठीक है ना। ये हमारा कलेक्टर था, ये हमारे इमीटर वाला जंक्शन था। फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर रीजन जो वो रिवर्स बायस होगा। एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बोलता है कि वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर डायोड मस्ट इज लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये भी ब्रेकडाउन वोल्टेज से वोल्टेज कम होना चाहिए, कहाँ का, कलेक्टर डायोड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही होगा, 1 भी सही होगा, 2 भी सही होगा, 3 नहीं सही होगा, ठीक है ना। ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन होता है वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा सी होगा 391 का। 392 क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, इफ बोथ द इमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज फॉरवर्ड बायस्ड। मतलब जे ई जो है एंड जे सी जो है वो दोनों फॉरवर्ड बायस है, ठीक है ना। ये भी फॉरवर्ड बायस होगा एंड ये भी फॉरवर्ड बायस होगा। जंक्शन ट्रांजिस्टर इज इन द, कौन सा ट्रांजिस्टर किस तरीके का कहलाएगा, ठीक है। तो 388 क्वेश्चन में देख लेना, ये जो दोनों फॉरवर्ड बायसिंग होता है देख लो, दोनों फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो किस तरह सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा, ठीक है। तो कैसा होगा इसका, सैचुरेशन रीजन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा 392 का बी हो जाएगा, ठीक है। 393 क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोलता है, अब बीजेटी इज सेड टू बी ऑपरेटिंग इन दिस सैचुरेशन रीजन। बीजेटी जो है सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है, कैसा कैसा कैसे वर्क करता है वो सैचुरेशन रीजन में, तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड में वर्क करता है, ठीक है ना। अब इसी को ये वर्ड में लिखा हुआ है तो देख लेना, वर्ड में ये सारा वर्ड में ही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा 393 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत जंक्शन आर फॉरवर्ड बैच, ठीक है। ऑप्शन नंबर 393 का डी हो जाएगा। 394 क्वेश्चन नंबर देखो, व्हेन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड अंडर द सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेटेड कंडीशन में मतलब दोनों जो होगा जंक्शन जो होगा वो दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ठीक है ना। तो बस इसी को ये वर्ड में लिख कर ये दे रहा है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो सेम वही है, खाली इसको सिर्फ वर्ड में लिख दिया है। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, बहुत सी बी एंड ई बी जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए 394 का। 395 देखो क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ ट्रांजिस्टर टू रिमेन अंडर द सैचुरेशन। सैचुरेशन में कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, वही सेम ऑप्शन है, सेम किस तरह सैचुरेशन के लिए, तो फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना। बस इसको ये वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी 1 एंड 4 होगा। तो कलेक्टर बेस शुड बी अंडर फॉरवर्ड बैच, एंड ऑप्शन नंबर 4 देखो इमीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बैच, दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 होगा 395 का। 396 क्वेश्चन नंबर देखो, व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज सैचुरेटेड। ट्रांजिस्टर सैचुरेट करता है, कहने का मतलब फॉरवर्ड फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना। ये दोनों रीजन फॉरवर्ड फॉरवर्ड होगा। अब इसको ये वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है ना। 396 का देखो ये वर्ड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा कुछ अलग दे दिया है, अगर इसका वर्ड देखोगे ऑप्शन नंबर सी पढ़ोगे, ऑप्शन नंबर सी, तो ये पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। बेस पोटेंशियल इज मोर देन द इमीटर कलेक्टर पोटेंशियल, ये क्वेश्चन बोला पोटेंशियल से रिलेटेड दे दिया क्वेश्चन। अपने को फॉरवर्ड फॉरवर्ड नहीं दिया, पोटेंशियल से रिलेटेड कर दिया। तो पहले समझो, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये जो जंक्शन किस तरह से होता है, ये हमारे लिए फॉरवर्ड
ठीक है ना, ये भी हमारे लिए फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड हो गया, तो ये हमारा फॉरवर्ड होता है एंड ये हमारे लिए फॉरवर्ड बैच होता है। ठीक है, ये जो होता है डोप, कैसा डोपिंग किया रहता है, ये जो डोपिंग रहता है अपना ये हैवी रहता है। ठीक है ना, हेवी डोप रहता है, ये हमारा लेस डोपिंग रहता है एंड ये हमारे लिए मॉडरेट रहता है। ठीक है ना, मॉडरेट डोपिंग होता है। ये डोपिंग का कंडीशन हो गया, ये हमारा इमिटर जंक्शन है, बेस जंक्शन है एंड कलेक्टर जंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों जो है ये सैचुरेशन में सैचुरेट किया हुआ है। ठीक है ना, सैचुरेटेड है। ठीक है, तो सैचुरेट करने का मतलब ये फॉरवर्ड बैच, ये भी फॉरवर्ड बैच, यानी ये जंक्शन जो है फॉरवर्ड बैच में होगा, ये भी जंक्शन जो है फॉरवर्ड बैच होगा। ठीक है, अब फॉरवर्ड बैच दो कंडीशन से हो सकता है। अब इसका ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, बेस पोटेंशियल जो होगा, ये बेस का पोटेंशियल है, ये मोर देन होगा इमिटर एंड कलेक्टर पोटेंशियल, मतलब ये कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू इसके एंड इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, मतलब ये पॉजिटिव होगा विथ विथ रिस्पेक्ट टू इसके एंड इसके। ठीक है ना, इमिटर एंड कलेक्टर के रिस्पेक्ट में। देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो कलेक्टर हमारा नेगेटिव है, इमिटर हमारा नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। तो कहने की ये ज्यादा मोर पोटेंशियल है बेस रीजन विथ रिस्पेक्ट टू ये हमारा इमिटर एंड कलेक्टर रीजन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल बेस बेस दे दिया है, तो 396 का ऑप्शन नंबर सी। 397 क्वेश्चन नंबर देखो, इफ अ ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग विद द बोथ ऑफ इट्स जंक्शन फॉरवर्ड बायस, दोनों जंक्शन किस तरह से फॉरवर्ड बायस पे किया हुआ है। ठीक है, बट with the collector bias, with the collector base forward bias greater than the emitter base forward bias, then it's operating है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अब ये जैसे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो बाइसिंग करो। ठीक है, बाइसिंग करोगे तो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से बाइसिंग होगा, क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग होना चाहिए, ये भी फॉरवर्ड बाइस्ड, ये भी फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि कलेक्ट बट विद कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस इज ग्रेटर देन, कलेक्टर बेस जो ये हमारा इमिटर है, ये हमारा लिए बेस है, ये हमारे लिए कलेक्टर है। तो कलेक्टर बेस का जो फॉरवर्ड बायस है उसका जो वोल्टेज है, मान लो ये 6 वोल्ट है, तो ये हमारे लिए 4 वोल्ट होगा। ठीक है ना, दोनों तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या, बट ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। तो बोल रहा है इस रीजन में ऑपरेट करेगा, किस तरह से ऑपरेशन होगा इसका, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो अब देख लो ऑप्शन क्या, दोनों फॉरवर्ड बायस मतलब सैचुरेशन रीजन में होगा, अपने को पता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जो कलेक्टर टू बेस रीजन का वोल्टेज है वो ज्यादा होगा इमिटर टू बेस रीजन का। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, सैचुरेशन तो होगा बट रिवर्स सैचुरेशन हो जाएगा। ठीक है ना, सैचुरेशन होगा बट रिवर्स सैचुरेशन होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी 397 का। 398 क्वेश्चन नंबर देखो, अ ट्रांजिस्टर वर्क इन द थ्री रीजन, ट्रांजिस्टर थ्री रीजन वर्क करता है, कट ऑफ, एक्टिव एंड सैचुरेशन। ठीक है, तो बोलता है विच इज यूज्ड एज अ स्विच इन डिजिटल लॉजिक गेट्स, स्विच के लिए डिजिटल लॉजिक गेट में क्या चीज को यूज करते हैं, कट ऑफ को, एक्टिव को, सैचुरेशन को। स्विच करने का मतलब दो ही ऑप्शन हो सकता है, ऑफ होगा और एक ऑन होगा, हमारा दो ही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देख लो मैं बताया भी जस्ट 388 क्वेश्चन में देखा था कि ऑफ रीजन में क्या कहलाता है एंड ऑन रीजन में कौन सा होता है। तो ऑफ एंड कट ऑफ रीजन में बताया था, एक कट ऑफ होता था, एक सैचुरेशन होता था, इसी में दोनों को स्विच की तरह बिहेव कराते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 एंड 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर 398 का देख लेना सी होगा, ऑप्शन नंबर 398 का सी। ठीक है, चलो 399 क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोलता है, इफ फॉर अ सिलिकॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर द बेस टू इमिटर वोल्टेज यानी कि वीबीई। ठीक है ना, वीबीई दिया हुआ है अपने को 0.7 वोल्ट। ठीक है ना, एंड कलेक्टर टू बेस वोल्टेज यानी कि वी सी बी दिया हुआ है वोल्टेज में 0.2 वोल्ट। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर ऑपरेट, ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट किसके तरह बिहेव करेगा ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, वीबी दिया हुआ है एंड वीसीबी दिया हुआ है। तो अब समझ लो कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ पर आपको खुद से लॉजिक लगाना है। वीबी जो दिया हुआ है, वीबी वो ग्रेटर देन है वीसीबी के। ठीक है ना, इसी तरह से वीबी जो है ग्रेटर देन वीसीबी के। अब ये जो होगा वीबी जो होगा वो हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू वीबी जो है 0.7 ही है। ठीक है ना, मतलब कि डायोड का कंडक्शन पॉइंट होता है, कट इन वोल्टेज होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा 0.2 है। ठीक है, तो ये जो हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, क्यों होगा, ड्यू टू वीसीबी जो दिया हुआ अपने को 0.2 दिया हुआ, क्योंकि ये इस डायोड को ऑन ही नहीं कर रहा है। जैसे कट इन वोल्टेज क्या होता है अपने पास 0.7 वोल्ट होता है, सील करने के लिए होता है ना 0.7 वोल्ट कट इन वोल्टेज। तो 0.7 वोल्ट के बराबर तो कहने के ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये उससे कम है तो कहने के ये रिवर्स बायस हो गया। तो देख लो मतलब कहने का क्या होगा, पहला जो जंक्शन है हमारा फॉरवर्ड बायस है, सेकंड जंक्शन जो है रिवर्स बायस है। ये जो दोनों जंक्शन है किस में यूज होता है, तो एक्टिव मोड में होता है ये। ठीक है ना, ये दोनों जंक्शन एक्टिव मोड में होता है। और ये देखना किस तरह से मोड में है, 388 क्वेश्चन नंबर एक बार चेक कर लेना। ठीक है ना, एक्टिव मोड वाला। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 399 का ऑप्शन नंबर ए। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, फॉर बीजेटी अंडर द सैचुरेशन कंडीशन। क्वेश्चन बोल रहा है सैचुरेशन कहने का मतलब फॉरवर्ड फॉरवर्ड दोनों दोनों जंक्शन जो फॉरवर्ड फॉरवर्ड है। ठीक है ना,
तो सैचुरेट किया हुआ है जंक्शन, तो सैचुरेट कहने का मतलब क्या हो गया, वो एक रिलेशन पूछ रहा है, तो ये रिलेशन आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बीटा आई बी जो होता है वो ग्रेटर देन होता है आई सी के, ठीक है ना। ये एक रिलेशन है, आपको सैचुरेशन कंडीशन में आई सी बीटा का रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो ये अपना कंडीशन हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 400 का। चलो कंप्लीट हो गया 400 क्वेश्चन तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 401 से लेकर 420 तक रहेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।